गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्ष क्या होता है। मैंने पिछले एक दो वीडियो में आपको बताया था, मैंने कहा तीन दुनिया। पहली दुनिया, हम पहली दुनिया की बात करें तो पहली दुनिया का नेतृत्व कर रहा था यूएसए। फिर मैंने सेकंड की बात की, सेकंड की कर रहा था यूएसएसआर। अब बात करें तीसरी दुनिया। जो तीसरी दुनिया के देश थे उनका कोई अलायंस नहीं था, यानी कोई गठबंधन नहीं था, कोई नहीं था गुट। तो उन इस गुट ने ना एक आंदोलन या संगठन बनाया था जिसको हम गुटनिरपेक्षता के नाम से जाना जाते हैं, जिसे नाम कहा जाता है। याद रखना। देखो होता क्या है, हुआ क्या इसमें ये हुआ कि अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका, लातिन अमेरिका वही है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच का क्षेत्र होता है ना, वो लातिन अमेरिका कहलाता है। देखो हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता कहते किसे हैं, फिर इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो गुटनिरपेक्षता किसे कहते हैं, यानी कोई भी ऐसा देश जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हो, किसी भी गुट में शामिल ना हो। ध्यान रखना। जैसे गुट, आपको पता है सैनिक गुट बने हुए थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। नाटो वार्सा पैक्ट किसके, यूएसए के और यूएसएसआर के। तो इन दोनों गुटों में किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपने आप को खुद स्वतंत्र रखना, वही गुटनिरपेक्षता है। यानी इसका मतलब, यानी किससे अलग होना, शीत युद्ध से दूर होना, शीत युद्ध से अलग रहना, अपनी खुद की विदेश नीति होना, विदेश नीति होना, किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना, ये गुटनिरपेक्षता कहलाता है। ध्यान रखना। अब देखो गुटनिरपेक्षता में कौन से देश शामिल थे, तो अफ्रीका के देश, एशिया के और लातिन अमेरिका के। वही देश जो स्वतंत्र हुए कब, 1950 के बाद में, या 1947 से बाद के जितने भी देश है वो ज्यादातर इसी में शामिल हुए थे। अब देखो इसकी हम बात करते हैं कि इसका बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। तो याद रखना इसमें यूगोस्लाविया, इसके अलावा कौन, मिस्र का, भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र और भारत। इनमें जैसे यूगोस्लाविया की बात करें तो इसमें जोसेफ टिटो था, यहां अब्दुल नासिर था, और भारत में नेहरू जी थे। इन तीनों ने ना 1956 में ना एक बैठक की थी, और ये बैठक सफल भी रही थी। इसी में इसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। इस बैठक का जिन्होंने समर्थन किया था वो इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। ये याद रखना आप, इंडोनेशिया के कौन थे, सुकर्णो। और गाना के वामा थे। इन्होंने इस बैठक का क्या किया था, समर्थन किया था। और ये पांचों देश है ना संस्थापक देश कहलाए थे। ध्यान रखना। कौन कौन से देश, यूगोस्लाविया, इसके अलावा मिस्र था, मिस्र के अलावा भारत के अलावा कौन था, गाना था, गाना के अलावा इंडोनेशिया। ये और पांचों के यहाँ पे ना नाम याद रखने, ये संस्थापक सदस्य कहलाए थे। अब हम बात करते हैं गुटनिरपेक्ष। देखो इसका पहला अधिवेशन या मैं कह सकता हूं इसके जो शिखर सम्मेलन हुआ था पहला, वो 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। ये बेलग्रेड क्या है, ये याद रखना, सर्बिया की राजधानी है। सर्बिया कहां पर है आपको पता है, सर्बिया यूरोप और एशिया के मध्यवर्ती देश है, यूरोप में आता है मुख्य रूप से, तो याद रखना। यहां पर हुए, इसमें इस बैठक में टोटल 25 सदस्य शामिल हुए, 25 देश शामिल हुए थे। ध्यान रखना। पहली बैठक कब होती है, 1961 बेलग्रेड में होती है कहां, सर्बिया में। ये पहला अधिवेशन में कितने देश शामिल हुए थे, 25 देश शामिल हुए थे इसमें। याद रखना वर्तमान में इसमें टोटल कितने देश है, तो 120 देश इसमें शामिल है और 17 देश पर्यवेक्षक है इसके अंतर्गत। इसकी हम बात करें, इसका भारत में अधिवेशन, इसका भारत में अधिवेशन 1981 में हुआ था। ये याद रखना, दिल्ली में हुआ था 1981 में। कहां हुआ था, दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय की बात बताऊं तो जकार्ता में है। जकार्ता क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है। ये याद रखना, इंडोनेशिया की राजधानी। वर्तमान में नुस्तारा हो गई इंडोनेशिया की राजधानी, क्योंकि समुद्र लेवल का जो सी लेवल का पानी है ज्यादा बढ़ने की वजह से ये
डूबने वाला है, इसी वजह से उसने राजधानी परिवर्तन कर लिया, ध्यान रखना। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो निकोलस है। देखो इसकी वजह से कई रीजन हो सकते हैं, गुटनिरपेक्षता की वजह से बहुत सारे देशों की आर्थिक स्थिति, या मैं कह सकता हूँ इसकी वजह से फायदे भी हुए तो कई बार नुकसान भी हुए थे। कारण मैं बता देता हूँ छोटा सा, देखो 1962 में आपको पता है चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था। चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, अगर हम नाटो के सदस्य होते तो वो युद्ध नहीं होता। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी खामियां भी है। खामियां ये है कि अगर हम नाटो में या यूएसए के साथ या यूएसएसआर के साथ मिल जाते तो हमारे देश की इकोनॉमी थी वो किसी इन देशों के बीच में, जैसे नाटो के सदस्य 28-30 देश है उनके साथ ही हो जाती। अगर हम वार्सा पैक्ट के साथ यूएसएसआर के जो जुड़ते तो यूएसएसआर से हमारे अच्छे वो संबंध होते, पूरी दुनिया से नहीं हुए। तो हमारा सबसे अच्छा फायदा है कि हम इनसे अलग रहें। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर अभी वर्तमान में बहुत कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में। धन्यवाद।